आ गए आप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 10 सवालों का जवाब देने वाले हैं। यानी कि आपका जो सवाल कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछते हैं हमसे, तो मैंने सोचा कि हर संडे को जो भी आप लोगों का सवाल होगा कमेंट बॉक्स में, मैं हर संडे उसमें से 10-11 सेलेक्ट करूंगा और मैं आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आप लोगों को जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरीके का आपका कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि हर संडे को उसकी मैं जवाब दे पाऊं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल है भाई साहब का है, रोशन सिंह का। ये पूछते हैं कि न्यू अकाउंट से नेफ्ट तो होता है सर जी, हम लोग तो थर्ड पार्टी को पैसा नेफ्ट करके कैश अवेलेबल करते हैं, आगे कुछ परेशानी तो नहीं होगी? जी हाँ भाई मेरे, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि अगर आपके पास में जो पहले करेंट अकाउंट खुला हुआ था, उस करेंट अकाउंट से आप आसानी से किसी भी थर्ड पार्टी को आप पैसा ट्रांसफर करके कैश अपने सेंटर पे अवेलेबल करा लेते थे। बट जो नया अकाउंट खुला हुआ है, इसमें दिक्कतें आ रही है। बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर उसमें पैसा किसी को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, उसमें नेट बैंकिंग में फंड ट्रांसफर का सुविधा नहीं दिया गया हुआ है, केवल उसमें पैसा देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन भाई साहब ने कहा कि हाँ ये नेफ्ट के द्वारा चेक बुक मिला हुआ है, उसके द्वारा क्या करते हैं, कैश किसी का थर्ड पार्टी का अपने सेंटर पे लेके बांट देते हैं और शाम को ब्रांच में जाना पड़ता है, ब्रांच में जाकर के चेक के द्वारा उस पार्टी के अकाउंट में पैसे ये ट्रांसफर करवा देते हैं। तो या क्या ये करना सही होगा या नहीं, इनका कहना है। देखिए रोशन सिंह जी और जो भी हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर देख रहे हैं, मैं एक बात बता दूं कि अगर आप इस तरीके का काम करते हैं तो फिर क्या जरूरत थी बैंक को आपको इस तरीके का अकाउंट खोलने का? जो पहले आपके पास में करेंट अकाउंट था तो उससे भी तो आप काम कर पा रहे थे, उसमें भी तो प्रोडक्ट कोड आपका चेंज हो गया था, तो आपका वहां पे टीडीएस नहीं कट रहा था। तो फिर ऐसे अकाउंट की क्या जरूरत पड़ी? कि ये जो आपका अकाउंट है, इसमें अगर नेट बैंकिंग आपका खुद पहले से चलाते होंगे, उस नेट बैंकिंग से इसमें पैसा डालते हैं तो मैं भी नहीं लेता है। एमपीएस मैंने डाल के देखा था, नहीं ले पाया था। भाई साहब ने कहा कि नेफ्ट करने पर ले लेता है। आप लोग भी चेक कर लेंगे, अगर नेफ्ट ले लेता है तो अच्छी बात है। और एक भाई साहब ने मेरा सवाल कहा था कि सर मैं ब्रांच में जाकर के चेक के द्वारा ट्रांसफर करा लेता हूं, तो ये सही है कि नहीं? अभी ये सही नहीं है, क्योंकि आप तो वहां पे कैश लेते हैं, तो वो तो आपको देख नहीं रहा है ना बैंक की आप कैश लेके क्या कर रहे हैं। वो ये देख रहा है कि आप अपने इस अकाउंट से अब आप कोई और काम कर रहे हैं, आप किसी और को पैसा भेज रहे हैं। अब क्या होता है कि ये अकाउंट से अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं, कैश लेते हैं ना, तो कैश मोड में आपका दिखता है कि आपने कैश लेके क्या किया हुआ है, रजिस्टर मेंटेन है आपके पास में। सो आप लोग कोशिश करें कि ये थर्ड पार्टी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कम से कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा अपना ब्रांच से कैश लेने की कोशिश करें। बट बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि सर कैश ब्रांच में अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके लिए आप अपने ब्रांच में से बात करिए कि सर ब्रांच में कैश अवेलेबल कराया जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। ये है, ये भाई साहब ने मेरे को भेजा है कि सर माइनर अकाउंट कैसे ओपन होगा? अभी अकाउंट में आती है तो प्री चेकिंग सर्विस फेल तो कैसे सही होगा? जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, आप लोग अगर नहीं देखे होंगे उसका भी लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अभी के वक्त में फिलहाल तो ये समस्या हर किसी के साथ आ रहा है, सो आप लोग कोशिश करें कि कुछ दिनों तक वेट कर ले। जहां तक हमारी बात हुई थी तो ये उम्मीद है कि 15 से 20 के अंदर में कुछ प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी, ये प्री चेकिंग वाली। सो उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। सो अभी वेट करें और माइनर अकाउंट तो अभी वेट भी कर ले। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग, एमडी नजमुल हसन। इनका कहना है कि जिस कस्टमर का अकाउंट कहीं नहीं है उस कस्टमर का भी प्री चेकिंग सर्विस फेल्ड हो जाता है। जी बिल्कुल हो जाता है मेरे भाई, आप उसका भी मतलब सॉल्यूशन है, आप जरूर देखें। जिस ग्राहक का आप अकाउंट खोल रहे हैं उनसे पूछे, तो उसका अगर जनधन अकाउंट पहले से कहीं भी खुला हुआ है तो आप जनधन अकाउंट नहीं खोल सकते मेरे भाई। और आपके पास में ज्यादातर अकाउंट जो भी खुलते हैं वो जनधन अकाउंट ही खोलते हैं, इसीलिए ये दिक्कत आ रही है। बट एक बात और भी सवाल आपका मन में आएगा कि सर पहले ऐसा तो नहीं होता था, यानी तकरीबन 6 महीना 7 महीना पहले तो ऐसा नहीं होता था, वो कहीं भी अकाउंट हो, मैं सीएसपी में भी अकाउंट खुल जाता था। तो कहीं ना कहीं ये जो भी सॉफ्टवेयर में अपडेट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये ट्रैक कर रहा है, ये फाइंड कर रहा है कि इस बंदे का जो भी डाटा आप डाल रहे हैं, आधार कार्ड पहले से जनधन अकाउंट खुला हुआ है, इसलिए आपके पास वो रिजेक्ट हो रहे हैं। बट बहुत जल्द इन सबके ऊपर में काम चल रहा है, आप धैर्य बना के रखें, आने वाले कुछ दिनों में ये सब सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं, अशफर आलम। ओके, इनका कहना है दूसरा जैसा पोस्ट ऑफिस में अकाउंट से क्या मतलब है एसबीआई वाले को? ये सारा शरा पागलपंथी है। एसबीआई ओनली एसबीआई में नहीं होना चाहिए अकाउंट, बस अदर बैंक से क्या लेना देना है? हाँ, इनका यही सवाल है जो पीछे मैंने आप लोगों को जवाब दिया था। भाई साहब का भी कहना है कि अगर अकाउंट कहीं और खुला हुआ है एसबीआई में नहीं है तो फिर मैं क्यों नहीं खोल सकता? बिल्कुल आप खोल सकते हैं, पहले खोलते भी थे, बट अभी कुछ सर्वर पे काम है जिसके कारण से ये दिक्कत आ रही है। और एक बात और, उनके तरफ से कहा गया है कि अगर पहले से उस ग्राहक का जनधन अकाउंट कहीं खुला हुआ है तो आप नहीं खोल सकते।
इसके बाद नेक्स्ट आते हैं राजीव कुमार जी, पूछते हैं भाई एक बात पूछना था, एसबीआई सीएसपी जो पासबुक प्रिंट होगा उससे मेन ब्रांच का पासबुक प्रिंट होगा क्या, प्लीज रिप्लाई। हाँ मेरे भाई बिल्कुल आप प्रिंट कर सकते हैं, बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि उस ब्रांच का जो भी पासबुक होगा उस पे बारकोड लगा होना चाहिए। अगर बारकोड नहीं होगा तो नहीं कर सकते, बारकोड लगा होगा तो बेशक आप कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अंकित माथुर का। भाई साहब कह रहे हैं सर्वर पे तो ध्यान देते नहीं है, बस ये फालतू की ऑप्शन ऐड कर रहे हैं। कस्टमर को ओटीपी के बारे में समझाओ उसे कि कितना टाइम वेस्ट होता है, मोबाइल नहीं लाता है, जमा में ओटीपी का क्या काम। बैंक को बीसी पोर्टल को सिंपल करना चाहिए पर ये और डिफिकल्ट बना रहे हैं। भाई साहब का सवाल तो बहुत ही उम्दा है, आला है, बट भाई साहब अगर इसके बारे में और डिटेल चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो भी बना दिया है इसके ऊपर में, इसका भी लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं कि ओटीपी की जरूरत क्यों पड़ी है। कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी के लिए ही जरूरत पड़ी है, लेकिन आपका कहना है कि ये डिफिकल्ट हो गया। सो आप कोशिश करें कि आपके पास में जो भी मनी ट्रांसफर करने के लिए आते हैं तो उनका मोबाइल जरूरी है, और ये क्यों हुआ है इसका वीडियो आप जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे संतोष तिवारी जी का। ये कहते हैं भाई सर नमस्ते, आपको भी नमस्ते संतोष जी। सर एक बात पूछनी थी कि एक जगह पर एक ही एसबीआई की सीएसपी चलती है, पर एसबीआई बैंक में एक दूसरी कहीं और की सीएसपी वाला बैठता है, तो उसको ऊपर कैसा एक्शन ले सकते हैं। ऐसा आप संतोष जी मैं बता दूं कि एसबीआई के अंदर तो मे भी नहीं बैठ सकते हैं, ये कहीं से भी अलाउ नहीं है कि आप ब्रांच के अंदर बैठ करके सीएसपी का तामझाम लेके अपना काम करें। हाँ उस ब्रांच के अगल बगल में कहीं भी बैठा होगा, लेकिन कहीं और का होगा, अगर वहां पे बैठा अगर आपको आपत्ति होगी, यानी कि अगर आपको दिक्कत होता है, वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं अपने बीसी को। बीसी आपका खुद ऊपर लेवल तक बात करेंगे, बैंक से बात करेंगे और जरूर उनका कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देंगे। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो दो पैसा आप भी कमा रहे हैं उसको भी कमा रहे हैं, फिर तो रहने दीजिए, वो आपका ही दोस्त है, आपका ही पार्टनर होगा, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत होती है तो कांटेक्ट टू योर बीसी, ओके राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रफुल्ल जी का। सर हम लोगों का पासबुक डीएसएस से अभी तक नहीं आ रहा है, अकाउंट भी बहुत दिनों में आ रहा है मेरे भाई। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, अकाउंट ही आने में कम से कम 2-3 महीना लग जा रहे हैं, तो पासबुक इतना जल्दी कैसे वो लोग डिलीवर कर पाएंगे। डीएसएच में एक लिमिट वे में वर्कर है, वहाँ पे 2-3 स्टाफ है वहाँ पे, और एक मतलब देखा जाए तो जिले में बहुत सीएसपी इकट्ठा हो गए हैं, यानी कि 50-50 100-100 है, और एक डीएसएच को सब कुछ सारे सीएसपी को उसी को देखना है और सबको पासबुक भी प्रिंट करना है, तो धैर्य रखें। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, प्लीज टेल मी ब्रो विच फिंगरप्रिंट डिवाइस यू यूजिंग फॉर सीएसपी। ब्रो मैं आपको ये बता दूं कि मैं मार्फो इस्तेमाल करता हूं, E2 और E3 दोनों मेरे अपने पास में रखा हुआ हूं, और दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी अमेजॉन पे बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है, क्योंकि अपने पास एक एक्स्ट्रा भी रखें, क्योंकि कभी भी हो सकता है कि मार्फो कभी किसी कारण से अगर खराब हो जाती है तो फिर आपके पास में एक्स्ट्रा रहेगा तो आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल तो बहुत सस्ता भी मिल रहा है मार्फो अमेजॉन पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे एमडी जहांगीर जी, पूछते हैं सर मैं सीएसपी लेना चाहता हूं, मैनेजर बोल रहा है अभी नहीं मिलेगा, तो क्या करना होगा। मेरे भाई जहांगीर जी, जो लिया है एक बार उससे आप बात कर लीजिए, जो लिया है एक बार उससे बात करके देखिए कितने बुरे हालात है बेचारे सीएसपीओ की, आप क्यों इस फंडे में पढ़ना चाहते हैं। चलिए जहांगीर जी आपके लिए मजे की न्यूज मैं ये दिखाता हूं, आप उसको देख लेंगे तो शायद आप सीएसपी के बारे में अभी तो नहीं सोच पाएंगे। ये भाई साहब हमारे हैं, और मिश्रा जी ये क्या कहते हैं एसबीआई का सीएससी, और भाई साहब एसबीआई का सीएसपी लिखना चाहते हैं, अब यहाँ पे एसबीआई का सीएससी लिखे हैं, बट इनका जो कहने का जो व्यू है वो आप लोग देख लीजिएगा। और भाई चाय का दुकान करो, भाई साहब ने तो बहुत अच्छा बात कहा है। और पिछला भाई साहब अगर आप लोग ने ये वीडियो को देख रहे होंगे तो जरूर ध्यान देंगे कि भाई साहब कितने परेशान हैं कि बेचारे अब एसबीआई का सीएसपी छोड़ करके अब चाय की दुकान भी करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप लोग नया अगर लेने की सोच रहे हैं तो आप वेट कर लें, क्योंकि अभी इसमें बहुत उथल पुथल हो रहा है और इतना आसान भी नहीं है सीएसपी लेना, और न जाने सीएसपी के चक्कर में बहुत सारे ऐसे हमारे नौजवान साथी हैं जो लाखों रुपया बर्बाद कर चुके हैं मम्मी पापा का। अगर आप उसके बारे में डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं, आई बटन पे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, जाइए देखिए उसको, वहां से भी कुछ आपको नॉलेज मिल सकता है। ये कुछ सवाल थे जिनका जवाब आपको आई होप कि मिल चुका होगा। अगर आप लोगों के पास और भी किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब मैं
अगले संडे को आपको प्रोवाइड करा पाऊं। आई होप दोस्तों की जानकारी आप सबको अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन।